जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री भक्तमाल जी के भक्त गोरा कुम्हार जी की सत्य कथा। संत श्रेष्ठ शिरोमणि ज्ञानदेव जी के समकालीन अनेक श्रेष्ठ संत हुए हैं। उनमें से एक संत गोरा कुम्हार भी थे। सारी संत मंडली में संत गोरा कुम्हार सबसे ज्येष्ठ थे, अतः उन्हें प्रेम से सब गोरोबा काका अथवा गोरई काका भी कहते थे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के अंतर्गत धाराशिव नामक गांव है। इस गांव का मूल नाम त्रयोदशा है, परंतु वर्तमान में इसका नाम तेरेडोकी है। यहीं पर संत गोरा कुम्हार का जन्म हुआ। वे निष्ठावान वारकरी संत थे। गृहस्थ होते हुए भी परम विरक्त रहे। इसलिए संत नामदेव जी ने गोरे काका को वैराग्य का मेरू कहा है। संत श्री गोरा कुम्हार ऊंचे अधिकारी सिद्ध पुरुष थे। उनकी गुरु परंपरा श्री ज्ञानदेव और नामदेव की तरह ही नाथ पंथीय थी। इनके गुरुदेव थे सिद्ध संत श्री रेवणनाथ जी। अनेकों पीढ़ियों से इनके घर में मिट्टी, घड़े, मटके, बर्तन आदि बनाने का काम चला आ रहा था। विठल भक्ति भी गोरई काका के परिवार में पहले से ही चली आ रही थी। इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मणी भाई और पिता का नाम श्री माधव जी था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री कालेश्वर अर्थात शिव के निष्ठावान उपासक थे, परंतु वे पांडुरंग विठल भगवान में भी समान श्रद्धा रखते थे। हरिहर को एकतम मानकर दोनों भजन में मगन रहते थे। उन्हें 8 संतानें प्राप्त हुई, परंतु सबकी सब मृत्यु का ग्रास बन गई। उनके सारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बात से वे बहुत दुखी थे, परंतु निरंतर भगवान का भजन चलता रहता था। उन्हें लगता था कि सारे के सारे बच्चे मर गए, कम से कम ये एक अंतिम बच्चा भी रह जाता तो हमें प्रसन्नता होती। वे दुखी थे कि आगे भगवान, पितरों, संतों की सेवा करने वाला हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं। एक दिन वे कह रहे थे कि हमारे प्रभु तो काल के भी काल हैं, परंतु फिर भी काल हमारे बच्चों को खा गया, अंतिम बालक भी नहीं बचा। एक दिन भगवान दोनों पति पत्नी के घर आए और उन्हें शमशान भूमि की ओर ले गए। वहां प्रथा थी कि बच्चे मर जाने पर उन्हें भूमि में गाड़ दिया जाए। इस भूमि को गोरी कहा जाता था। भगवान ने गोरी से उस अंतिम संतान को मिट्टी से ऊपर खींचा और उसमें प्राण फूंक दिए। भगवान बच्चे को माधव रुक्मणी बाई को देकर अंतर्ध्यान हो गए। गोरी से मृत बच्चे को निकालकर जीवन देने की घटना के कारण इनका नाम गोरा अथवा गोराई पड़ गया। संत गोरा कुम्हार नित्य प्रति सत्संग करते, मटके बनाते समय सतत हरिनाम का स्मरण करते। आषाढ़ और कार्तिक एकादशी को गोरई काका सह कुटुंब पंढरपुर में भगवान और संतों के दर्शन को जाते। इसके अतिरिक्त भी समय निकालकर गोरई काका पंढरपुर जाया करते। वहां संत नामदेव, कान्हो पाठक, सावता माली, विसोबा खेचर इनका सत्संग प्राप्त होता। धीरे धीरे गोरा कुम्हार में भगवान की भक्ति बढ़ती गई। गृहस्थ में रहकर भी परम विरक्त की भांति रहते, निरंतर हरि नाम जपते। कच्ची मिट्टी के ढेर को उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार किया जाता है और बाद में इस मिश्रण को पैरों से कुचला जाता है। जब चिकनी मिट्टी तैयार हो जाती है तो उस घड़े का आकार देकर आग में पकाया जाता है। संत गोरा कुम्हार जब मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए पैरों से कुचलते तब वे हरिनाम स्मरण में अपनी सुध बुध भूलकर उन्मत्त नृत्य करने लगते थे। अगला प्रसंग आता है। संत श्री गोरा जी की कृपा से नामदेव को सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान के सखा नामदेव का अहंकार दूर करके उन्हें सदगुरु की प्राप्ति कराने वाले भी संत गोरा कुम्हार ही हैं। नामदेव की कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी थी। उनका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा था। भगवान ने नामदेव के हाथ से भोजन प्रसाद ग्रहण किया और वे उनके सखा हैं,
ऐसा सब कहा करते थे। कार्तिक एकादशी के अवसर पर पंढरपुर क्षेत्र में भक्त भगवान से मिलने आते हैं। बड़ा उत्सव होता है, भजन कीर्तन होता है। एक दिन संत श्री ज्ञानेश्वर, उनके ज्येष्ठ बंधु और सदगुरु निवृत्तिनाथ, सोपान और बहन मुक्ताबाई, ये चारों कार्तिकी एकादशी के दिन पंढरपुर पधारे। ज्ञानेश्वर जी उम्र में छोटे थे, परंतु कर्तृत्व से महान थे। उस समय ज्ञानदेव और उनके भाई बहनों के संतत्व की चर्चा सर्वत्र चलती थी। इस बाल योगी और उनके भाई बहनों के दर्शन का इंतजार नामदेव बहुत समय से कर रहे थे। चंद्रभागा नदी के तट पर इन सब भाई बहनों ने दूर से नामदेव का दर्शन किया। सब एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन करके वे सब लोग संत श्री गौरा काका के घर पधारे। गौराई काका के घर सबकी अच्छी प्रकार सेवा हुई। नामदेव जी बगल में पांडुरंग जैसी मुद्रा में कमर पर हाथ रखे खड़े थे। निवृत्तिनाथ जी बोले, आज नामदेव यहाँ पांडुरंग स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए। वे नामदेव जी के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ज्ञानदेव सोपान ने भी प्रणाम किया। वारकरी संप्रदाय की रीति है कि अवस्था में कोई छोटा हो या बड़ा, सभी संत वैष्णव वंदनीय हैं। संत वेश का वे सब सम्मान करते हैं। नामदेव जी ने पांडुरंग भगवान जैसी मुद्रा में खड़े होकर अभय कर दिखाकर आशीर्वाद दिया। नामदेव मन ही मन सोचने लगे कि पांडुरंग मेरा सखा है, मैं नित्य भगवान के सानिध्य में रहता हूँ। मुझे नमस्कार मतलब पांडुरंग को नमस्कार। इन लोगों को पुनः प्रति नमस्कार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं। छोटों ने बड़ों को तो प्रणाम करने की तो रीति ही है। सबने नामदेव जी को प्रणाम किया, परंतु अभी श्री मुक्ताबाई ने प्रणाम नहीं किया था। निवृत्तिनाथ जी मुक्ताबाई से कहते हैं, आओ मुक्ता, इन महाभागवत के रूप में साक्षात पांडुरंग यहाँ आए हैं, दर्शन करो। क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्तों ने भक्तों को भगवत स्वरूप समझकर उनमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। मुक्ताबाई जी बोली, मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु मुझे तो पांडुरंग नहीं दिखाई पड़ते। दिखते हैं केवल पांडुरंग के अधिक लाड प्यार से अहंकारी बने नामदेव। भैया, भक्तों में भगवान का दर्शन करना चाहिए, ये सत्य है, परंतु स्वयं को ही भगवान समझकर दूसरों को आशीर्वाद देना और आप जैसे महान संतों से स्वागत सत्कार करवा लेना सही नहीं। नित्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भी ये मान अपमान में ही फंसे हुए हैं। इनके घर में कामधेनु होने पर भी ये छाछ मांगने बाहर जाते हैं। जब तक इनकी भक्ति का अभिमान दूर नहीं होता, तब तक इनको प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं। भगवान ने इनके हाथ से भोजन प्रसाद ग्रहण अवश्य किया, पर इनके अंदर का मैं अभी गया नहीं। भगवान ने मस्तक का आकार सोच समझकर ही मटके जैसा रखा है। पास ही कुमार की एक थापी और मटके पड़े हुए थे। मुक्ताबाई की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने पूछा, काका, आप इस थापी का उपयोग मटका कच्चा है अथवा पक्का, इसका निर्णय करने के लिए करते हैं ना? गोराई काका बोले, हाँ बेटी। मुक्ताबाई बोली, हम मनुष्य भी तो मिट्टी के ही घड़े हैं। इस थापी से हम सबकी कच्चाई पक्काई की परीक्षा करके कृपा कर आप बता दो। गोराई काका ने थापी उठाई, सबके सिर पर थपकर देखने लगे। सब भक्त ये कौतुक देखने लगे और आघात भी सहन कर लिया। उन सब संतों के सिर से ठीक उसी प्रकार की ध्वनि निकली जिस तरह पक्के मटकों से आवाज आती है। नामदेव के सिर पर थापी लगते ही उसमें से कच्चे घड़े जैसी आवाज आई। गोराई काका कहने लगे, ये घड़ा कच्चा रह गया है, इसको भी पक्का करना पड़ेगा। नामदेव क्रोध में भरकर बोले, गोराई काका, ये क्या कोई आदर सत्कार की रीति है? गोराई काका ने कहा, तुम्हारा ज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं है नामा। भक्ति में अहंकार बाधक है। तुम्हें समर्थ सदगुरु के सामने नत होना होगा और उनके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। नामदेव सीधे पंढरपुर आए। भगवान के मंदिर जाकर उनसे कहने लगे, प्रभु, इन सब संतों ने मेरा घड़ा कच्चा बताया, मेरी हंसी उड़ गई, अब मैं क्या करूं? भगवान ने हंसकर कहा, नामा, तुम्हारा भक्ति भाव निर्मल, तुम्हारा दातृत्व विशाल, तुम्हारा परोपकार महान, परंतु अहंकार भक्ति में बाधक है। मैं केवल तुम्हारे अंदर ही नहीं अपितु उन सब संतों के और कन-कन में हूँ। तुम मुझ केवल इस मूर्ति में देखते हो। जब तुम सर्वत्र मेरा दर्शन करने लगोगे तब मन में छोटे बड़े का भेद नहीं रह जाएगा। संत भीतर बाहर दोनों में मेरा दर्शन करते हैं,
तभी तो छोटे बड़े का भेद नहीं उनमें। तुम्हें समर्थ महापुरुष की शरण ग्रहण करनी होगी। भगवान ने कहा, नामा तुम औंडिया नागनाथ तीर्थ क्षेत्र में जाओ, वहां विशोभा खेचर नाम के सिद्ध महात्मा को ढूंढ कर उनकी शरण ग्रहण करो। भगवान श्री विठल की अनुमति लेकर नामदेव उस क्षेत्र में गए जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विशोभा खेचर को देखते देखते नामदेव जी महादेव मंदिर में आ गए। वह मंदिर प्रचंड था। उसके आसपास महादेव के छोटे छोटे बहुत से मंदिर थे। वहीं पर नामदेव जी ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक वृद्ध पागल सा लगने वाला व्यक्ति शिवलिंग पर पैर रखकर विश्राम कर रहा है। नामदेव जी की तो बुद्धि ही चकरा गई। वे बोले, ओ बाबा जी, आपको पता भी है आप किस पर पैर रखकर सो रही हैं? आपका ध्यान भी है इसकी ओर? वह वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या करूं बेटा, आयु अधिक होने के कारण शरीर में बल नहीं, दृष्टि कमजोर हो गई है, मुझे तो कुछ पता नहीं। नामदेव बोले, बाबा जी आप शिवलिंग पर पैर रखकर लेटे हैं। वृद्ध व्यक्ति बोला, अच्छा ऐसी बात है, जहाँ भगवान नहीं वहीं मेरा पैर कर दो। नामदेव जी ने उनका पैर दूसरी ओर कर दिया, परंतु आश्चर्य है, उनके पैरों के नीचे फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी ने उन बाबा जी को उठाकर बाहर ले आए, एक खंबे के पास उन्हें लिटा दिया, परंतु वहां भी शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर से उन्हें उठाकर एक शिला पर लिटा दिया नामदेव जी ने, परंतु वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। वे थक कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसी क्षण वह वृद्ध बाबा जी उठ खड़े हुए और नामदेव जी की पीठ पर प्रेम से हाथ फेर कर बोले, अरे नामा, जहाँ भगवान नहीं ऐसी जगह तुम्हें कैसे मिलेगी? वे सर्वत्र हैं, चराचर सृष्टि में व्याप्त हैं। श्री ज्ञानदेव और उनके बंधुओं ने तुम्हारे अंदर विठल के दर्शन किए, परंतु तुम्हें उनके अंदर विठल नहीं दिखाई पड़े। विठल तो तुम्हारा परम सखा है ना, उनको इतना छोटा क्यों बना रहे हो? वे विश्वव्यापी हैं। श्री ज्ञानेश्वर निवृत्तिनाथ मुक्ताबाई जी, इनकी होने के पूर्व में विशोभा सराफ था। श्री ज्ञानदेव जी ने ही कृपा करके मुझे भगवत भाव प्रदान किया। उनको तुम्हारे द्वारा बहुत से दिव्य कार्य करवाने हैं, जो तुम्हें वहीं स्वयं समय आने पर बताएंगे। नामदेव जी ने साष्टांग दंडवत किया। अब वे पहचान गए कि यही तो वे महात्मा हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। नामदेव जी ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया। विशोभा जी ने नामदेव को आलिंगन प्रदान किया और महापुरुष के संपर्क से उनका अंतःकरण अहंकार मुक्त हो गया। इस तरह से नामदेव समझ गए कि गोराई काका की लीला मेरे कल्याण के लिए ही थी। मटका तैयार करते समय कुम्हार केवल बाहर से नहीं अपितु भीतर से भी हाथ लगाता है। भीतर हाथ ना दे तो मटका बन ही नहीं सकता। संत भी एक कुम्हार होते हैं, वे शरणागत को घड़े की तरह ही पक्का बनाते हैं। बाहर से आधार देने वाले अनेक मनुष्य मिलते हैं, परंतु भीतर से आधार देने वाले केवल संत ही हैं। जय श्री राधे। अगर आप भक्त गोरा कुम्हार जी के जीवन के अन्य प्रसंग को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।